प्रिय छात्राओं नमस्कार। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक को पढ़ते हुए हम इस दृश्य तक पहुंच चुके हैं कि जब शकराज रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है और उसमें जो उसने शर्त रखी हुई है, शिखर स्वामी और रामगुप्त उस शर्त को ध्रुव स्वामी के सामने प्रस्तुत करते हैं कि शकराज ध्रुव स्वामी की मांग कर रहा है। यह और रामगुप्त और शिखर स्वामी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया है। वो भी चाहते हैं ध्रुव स्वामी को शकराज के पास भेज दें, क्योंकि युद्ध से बचने का केवल एक यही उपाय है। तो यह निर्णय सुन करके ध्रुव स्वामी बहुत उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वो अपने जीवन की, अपने गौरव की और मेरे जीवन की रक्षा करें। तो जब वो देखती है कि राजा के रूप में यह एक कायर राजा सिद्ध हो रहा है, वो कोई भी प्रकार से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपना कर्तव्य याद दिलाती है, परंतु वो डरपोक राजा है तो वो ये मानता नहीं है। इसके बाद वो उसकी पत्नी है तो पति के रूप में उसके सामने अपनी बात रखती है कि सुख दुख में साथ देने का तुमने ही वचन लिया था, उसको याद दिलाती है, परंतु तब भी वो उसको अस्वीकार कर देता है। तो इसके बाद ध्रुव स्वामी के हृदय के अंदर, उसके अंतर मन में सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठता है और वो कहती है कि मैं कोई पशु नहीं हूँ कि जो तुम यहाँ से खोल करके कहीं और बांध दोगे। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ तुम्हारे इशारों पे नाचती रहूँ। तो कहते कि मेरा अपना जीवन है, मैं खुद फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। तो वो अपना निर्णय सुनाती है, वो अपने कटार निकालती है, खुद को मारने के लिए आत्महत्या करने का वो फैसला कर लेती है। तो जब वो आत्महत्या करना चाहती है, उसी समय चंद्रगुप्त आ जाता है। तो चंद्रगुप्त आकर के देखता है कि ये सब क्या हो रहा है, ध्रुव स्वामी इस तरह से आत्महत्या क्यों कर रही है। तो उससे कारण पूछता है और फिर उसको थोड़ा सा समझाता है। चंद्रगुप्त कहता है कि हे देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, कि जो ये हमारा जीवन है ये पूरे विश्व की धरोहर होता है, विश्व का धन होता है। तो कहते कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा ही जीवन नहीं है, तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, तुम पूरे संसार का धन हो। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से, कहते ये क्षण भर के जोश से, प्रमाद से, दुख के कारण और परेशानियों के कारण अपने जीवन को नष्ट करना ये उचित नहीं है। तुम गुप्त कुल की लक्ष्मी हो, छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हो। तो कहते कि छिन्न माना होता है काटना, मस्ता माना मस्तक, कि मस्तक काटने वाली देवी का रूप क्यों धारण करना चाहती हो, सुनो भी। कहते कि मैं सुनना चाहता हूँ। अब ध्रुव स्वामी कहती है नहीं, मैं मरूंगी नहीं। अब वो कहती है अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो। तो सोचती है कि अब मेरी कोई रक्षा करने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला कोई है, तो अब मैं अपना जीवन नष्ट नहीं करूंगी। तो कहती है मेरी शिविका के साथ चांवर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे, जिस दिन समुद्रगुप्त को उपहार के स्वरूप में ध्रुव स्वामी के पिता ने ध्रुव स्वामी को दिया था। तो चंद्रगुप्त ही गए थे लेने के लिए। तो कहते कि उस दिन तुम चामर माना होता है झालर, झालर से सजे हुए घोड़े पर चढ़कर, तुम शिविका माना होता है डोली, तुम मेरी डोली के साथ मुझे लेकर तुम ही आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में इतना प्रसन्न था। क्यों इतना प्रसन्न था? तो कहते तुम्हारे अंदर एक भरपूर विश्वास था, तुम्हारा चेहरा चमक रहा था और तुम खुश थे। कहते वो किस लिए ऐसा था? चंद्रगुप्त कहता है मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था। कहते कि तुम गुप्त कुल की वधू हो और मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक ले आने के लिए वहाँ पे गया था, फिर खुश क्यों ना होता ध्रुव स्वामी। तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुँचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। तो मैं गुप्त कुल की वधू हूँ। तो कहते कि अब मुझे यहाँ से भी तुम ही साथ लेकर के जाओगे, जैसे तुम मुझे लेके आए थे वैसे छोड़ के आओगे। शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती है चंद्रगुप्त आश्चर्य से। ये कैसा परिहास? परिहास का मतलब होता है मजाक।
ध्रुव स्वामी कुमार, ये परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। तो कहते ये राजा ने आज्ञा दी है और शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए हट नहीं सकता। कहते कि ये जो युद्ध का माहौल प्रस्तुत हो गया है, ये जो रुकावट आई है, मेरा उपहार दिए बिना युद्ध से कोई भी बचाव नहीं है। चंद्रगुप्त आवेश से जोश में भरकर कहता है, ये नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण ना करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका ये अपमान। क्योंकि चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामी का विवाह होना था, चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया जाना था। तो कहते कि जिस मर्यादा के लिए, अपने वंश की मर्यादा को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, कहते मैंने कोई भी परिकार का दंड ग्रहण नहीं किया। तो मैंने कोई भी राजदंड माना विरोध नहीं किया। तो मैंने अपना मिला हुआ अधिकार भी छोड़ दिया, अपने राज्य उत्तराधिकारीपन को। और तुम मेरी पत्नी बनने वाली थी, तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, उसका ये अपमान। कहते मैंने त्याग किया है, फिर भी उसका ये अपमान हो रहा है। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना नहीं पड़ेगा। तो कहते मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक समुद्रगुप्त के वंश का जो गौरव है, सम्मान है, जो इज्जत है, उसे मैं पद दलित माना पैरों से रोंदना, यानी कि नष्ट होना, उसे मैं इस तरह से नष्ट होने नहीं दूंगा। ठहर कर और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था। अब एक बात और कहता है कि मेरे हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं था, यानी कि मेरे हृदय में एक अंधकार था, तुमने प्रेम का भाव जगा करके प्रकाश कर दिया। प्रथम किरण तुम्हारे प्रति प्रेम, मेरे हृदय के अंदर एक प्रेम के प्रकाश की प्रथम किरण के रूप में प्रवेश हुआ और अज्ञात भाव अनजाने से ही अपना मधुर प्रकाश मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित कर दिया। उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया, सहसा चुप हो जाता है। तो कहते मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम जागृत हो चुका था, तुम मेरा पहला प्रेम हो, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने वंश की, अपने बड़े भाई की, अपने पिता की, अपने कुल की मर्यादा का पालन करना चाहता था, बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब त्याग दिया। सहसा चुप हो जाता है ध्रुव स्वामी, आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी प्रसन्नता से। तो उसको अच्छा लगता है ये बात सुन करके, खुशी से हाँ हाँ कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त देखो तो कुमार, ये भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है कि ये आत्महत्या कर रही है, ये ठीक नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है और आपसे तो वो भी करते नहीं बनता, कहते तुम तो वो भी नहीं कर सकते। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। कलुष का अर्थ होता है पाप, कि इसके मन में कितना बड़ा पाप छिपा हुआ है और कितना भयंकर है। शिखर स्वामी कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम ग्रह विधान है। तो कहते विनय माना होता है नम्रता, नम्रता को धारण करना इस गुप्त कुल की परंपरा है, कि इस गुप्त कुल की मर्यादा है कि सबको विनय पूर्वक कार्य करना है, उसे भूलना नहीं चाहिए। यानी कि हम युद्ध से अगर बचाव कर रहे हैं तो ये हमारी नम्रता है। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, अमात्य तभी तो तुमने व्यवस्था दी है, कहते इसी नम्रता को बनाए रखने के लिए तुमने ही ये राय दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। कहते ये कौन सी नम्रता है कि अपने वंश के सम्मान को, इज्जत को, अपने घर की बहू को शत्रु पक्ष को दे देना, ये कोई नम्रता नहीं है। और अपने इस संधि इस प्रकार से अपने देश को बचाने के लिए ये संधि की जाए, ये कोई नम्रता का भाव नहीं है। क्यों? यही तो विनय की प्रकाष्ठा है। प्रकाष्ठा का मतलब होता है चरम सीमा। कहते ये कोई विनय का ही स्वरूप है, क्या अंतिम स्वरूप है कि अपने घर की इज्जत को दूसरों के हाथ में सौंप दो। ऐसा विनय कि जो ये विनय है ना, ये तो प्रवंचकों का आवरण है। तो कहते कि जो प्रवंचक धोखेबाज लोग होते हैं वो इस
अपनी कमज़ोरी के ऊपर आवरण माना होता है पर्दा। जो धोखेबाज लोग होते हैं वो विनय को एक पर्दा बनाते हैं, अपनी कमज़ोरी को एक गुण बताने के लिए, छिपाने के लिए, अपने कमज़ोरी को छिपाने के लिए नम्रता का गुण पर्दा डाल लेते हैं, जिसमें शील ना हो। वो शील, वो नम्रता नहीं होती है। यानी कि हम युद्ध कर नहीं सकते और कहते हैं कि हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं। और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कहते कि अगर नम्रता होती तो तुम नारी का सम्मान करते, तो इस तरह से अपमानित करके मत भेजते। का पुरुष कायर पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, कि तुम आर्य समुद्रगुप्त का इस तरह से सम्मान करते हो कि उसके गुप्त वंश की जो वधू है उसको शत्रु के हाथों सौंप रहे हो। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूँगा। कहते भले ही मुझे सजा दे दो, परंतु अविचल माना होता है स्थिरता से ग्रहण करूँगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। इसी बीच मंदाकिनी आ जाती है, कहती है राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है। कि ऐसा राजा है कि जो अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर सकता, वो असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। कि ऐसे कायर विलासी राजा जो डरपोक है, उस राजा की रक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए, और तुम उस राजा की रक्षा करना चाहते हो। अमात्य, ये कैसी विवशता है। कहते कि ये क्या मजबूरी है, तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक और तुम अपने मृत्यु दंड के लिए तैयार हो। महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत हो गई, फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा करके देखो। कहते कि तुम दंड लेना चाहते हो, वो करके देख लो। तो रामगुप्त के लिए भी कहते कि ये है, परीक्षा करके देखो, अगर बच गए, युद्ध करके देखो, मतलब कि अगर बच जाओगे तो राष्ट्र भी मिलेगा, जीत जाओगे तो राष्ट्र मिलेगा और साथ में सम्मान भी मिलेगा, सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। कहते नहीं तो फिर सब कुछ खत्म है ही सही। चंद्रगुप्त आह मंदा, भला तू कहाँ से ये उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो ये स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्बी संधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। कहते कि अब ये संधि का रूप बदल दिया और ये धोखा है, मेरे प्राण लेने की प्लानिंग है, कुशलता पूर्वक मेरे प्राण लेने की योजना बनाई जा रही है। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं। तो कहते ठीक है, हमारे अंदर ऐसा बल नहीं है, तो स्त्रियों की तरह चूड़ियां पहन ले और बैठकर रोते हैं। एक हिजड़ा प्रवेश करता है, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता हुआ कहता है, तुम स्त्री नहीं बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। यानी कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी चमड़ी जो है वो पुरुष वाली है, तुम स्त्री की तरह, तुम स्त्री का रूप धारण नहीं कर सकते। कुमार के समीप जाकर कहता है, कुमार, मैं शपथ खाकर, कसम उठाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूँ, तुम्हारा श्रृंगार कर दूँ, तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए, यानी कि वो भी संदेह में हो जाए कि तुम पुरुष हो या स्त्री। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामी कहती है, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, यानी कि केवल वही तो हिजड़ा नहीं है, एक अधूरा व्यक्ति नहीं है, अधूरा पुरुष नहीं है। तो कहते यहाँ तो सभी ही, जिनके अंदर पुरुष होते हुए भी वो पुरुष का बल नहीं है, पुरुष के समान ताकत नहीं है, तो कहते वो सारे ही नपुंसक हैं। तो फिर तुम किस किस को निकालोगे? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर फिर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा अचानक खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की सम्मति मुझे अच्छी लगी। कहते ये हिजड़े ने थोड़ा सा मजाक किया है, लेकिन ये मुझे एक युक्ति मिल गई है, मुझे राय मिल गई है। मैं ध्रुव स्वामी बन कर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अपना देश बचेगा, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा कर लेना। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर उसके गले लग जाती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी।
मेरे शूद्र, शूद्र माना तुच्छ, दुर्बल, कमज़ोर नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए, कहते मुझ दुर्बल नारी के तुच्छ जीवन की इज्जत बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं, कि तुम्हारे जीवन का बहुत महत्व है, तुम्हें इतना बड़ा बलिदान नहीं देना, तुम्हें कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से वो ये दृश्य देख करके उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त की बाहों में। छोड़ो छोड़ो, ये कैसा अनर्थ, सबके सामने ये कैसी निर्लजता। ध्रुवस्वामिनी कहती है, ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई और जैसे चैतन्य होकर, होश में आकर, ये पाप है, जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, जो मेरे स्नेह यानी कि मेरे से प्रेम करता है, ठहर कर, इससे क्या, शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। कहते इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, और मैं अगर इससे प्रेम करती हूँ तो कहते कि रामगुप्त जो कह रहा है कि ये निर्लजता है, तो कहते कि तुम शकराज को के पास क्या मुझे पूजा के लिए भेज रहे हो क्या, कि वो भी तो मेरा भोग ही करेगा। वहाँ रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त उस स्वीकार सूचक यानी कि हाँ में सिर हिलाता है। शिखर स्वामी राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। तो कहते कि चंद्रगुप्त अकेला नहीं जाए, तो क्योंकि ध्रुवस्वामिनी को मांगा है तो इसको भी जाना पड़ेगा। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है, यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या फ़ायदा, तो मैं नहीं जाऊंगा। रामगुप्त कहता है नहीं, ये मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुवस्वामिनी तो कुमार, हम लोगों को चलना निश्चित है, अब हमें विलंब की आवश्यकता नहीं। विलंब का अर्थ होता है देर, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त कहता है अब ये कैसा अभिनय, कि अब ये कौन सा नाटक शुरू हो गया है, मुझे तो पहले से शंका थी, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी, कि मेरा जो शक था वो अब सत्य में बदल गया। मुझे पहले तो सिर्फ संदेह था, अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। ध्रुवस्वामिनी कहती है अनार्य, आर्य माना होता है श्रेष्ठ, निष्ठुर, कठोर हृदय के व्यक्ति, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मरम वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा ना करो। कहते वैसे तो तुमने मुझे कलंकित कर दिया है, यानी मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया, और उस बंदी गृह, कारागार होता है जेल, कि कलंक के जेल में बंद करके अब ऐसे ऐसे वाक्य बोल करके मेरा दम मत घोंटो, कि मुझे मारने का प्रयास मत करो, अब ये इच्छा मत करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है, कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, तुमने मेरी सहायता नहीं की, असहायता की। अब उसी बीच में चंद्रगुप्त के द्वारा की हुई सहायता या चंद्रगुप्त का प्रेम मेरे लिए अमृत के समान प्रस्तुत हुआ है। तो कहते कि अब जो चंद्रगुप्त का प्रेम है वो मेरे जीवन को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ है, वो मेरे जीवन को बचाने के लिए तैयार है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए तो उसकी ओर इशारा करती है कि जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। अब ध्रुवस्वामिनी थोड़ा सा फिर से उसी भाव में आ जाती है और याद करती है कितना अनुभूतिपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन, कि जब वो चंद्रगुप्त की बाहों में थी तो कहते कितना अच्छा लग रहा था। वो एक क्षण के लिए ही भले वह उसके पास थी, कितने संतोष से भरा था, कितनी तृप्ति थी। नियति मना भाग्य ने अज्ञात भाव से अनजाने में ही मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। तो कहते कि जैसे लू से तपी हुई धरती होती है, क्षितिज माना होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कहते ऐसे स्थान पर कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, और वो धरती जो गर्मी से तप रही है और उसको आकाश का स्पर्श मिल जाता है, तो वो धरती शीतल हो जाती है, उसकी गर्मी, उसकी तपन खत्म हो जाती है। तो कहती है कि मेरे हृदय के अंदर जो दुख की तपन थी, तो फिर जो चंद्रगुप्त का जो स्पर्श था वो एक
शीतल आकाश की तरह था और उस आलिंगन ने मेरे उस तपन को हटा दिया है, मेरे उस दर्द को समाप्त कर दिया है। ठहर कर जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, तो अपने ही मन में कह रही है कि यहाँ पर मैं घुट घुट के सांस ले रही थी, वहाँ रहते रहते जीवन असहाय हो गया था कि मैं ऐसे सहन नहीं हो रहा था, तो भी मरूंगी नहीं। तो कहती है अब मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगी, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कहती है कि अब मैं भगवान से प्रार्थना करके कुछ दिन अपनी ज़िंदगी के और सुरक्षित करा लूँगी, क्योंकि अब चंद्रगुप्त मेरी रक्षा करने के लिए तैयार है और मुझे उससे प्रेम है और उसको मेरे से प्रेम है। तो सोचती है कुमार तुमने वही किया जिससे मैं बचाती रही, तो तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। अपने मन ही मन में बात कर रही है कि मैं तुम्हारे उपकार और स्नेह से भरपूर हो गई हूँ, मेरा रोम रोम भीग रहा है। ओह, हृदय पर उंगली रखकर सोचती है इस वक्षस्थल में 2 हृदय हैं क्या? तो कहते एक तो मेरा हृदय धड़क रहा है, दूसरा चंद्रगुप्त को याद करके उसके हृदय को भी अपने अंदर महसूस कर रही है। तो कहते कि अंतरंग, उसका अंदर का मन हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। कहते कि अंदर से तो हाँ है, लेकिन ऊपरी मन ना क्यों प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। ध्रुव स्वामी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात नहीं मानोगे। मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त कहता है नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। ध्रुव स्वामी, कुमार ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे। कहते कि मृत्यु और मृत्यु से अलग जीवन का, कि मृत्यु का जो दृश्य है और इस जीवन को ख़त्म करने का जो सुख है तुम अकेले ही लोगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहते तुम उसको समाप्त करोगे। तो कहते ये दृश्य जो प्रस्तुत होगा उसका सुख तुम्हें अकेले नहीं लेना। राजा की इच्छा क्या है ये जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना होने दो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना करती हूँ। कि रामगुप्त यही चाहता है कि हम दोनों से छुटकारा। तो मृत्यु की गहर मना होता है गुफा में प्रवेश करके हम दोनों, कहते कि हम दोनों अगर इकट्ठे रह नहीं सकते तो फिर हम इकट्ठे ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कहते कि मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ नष्ट होने की इच्छा प्रकट कर रही हूँ। और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूँगी। कहते कि चलो अगर जीवन नष्ट हुआ वो भी सही, और उसके बाद कि वहाँ पर ऐसा दृश्य भी मैं देख लूँगी। मेरे सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामी का वेश ध्रुव स्वामी ही ना देखे तो किस काम का। कहते तुम जो ध्रुव स्वामी बनकर जा रहे हो और वहाँ जाकर जो युद्ध होगा, मैं वो दृश्य देखना चाहती हूँ कि तुम ध्रुव स्वामी बनकर जा रहे हो और इस दृश्य को ध्रुव स्वामी ना देखे तो फिर क्या फ़ायदा। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकुरण देखते, चिबुक मना होता है ठोडी पकड़कर। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश, तो वो गीत गाते हुए मंदाकिनी का प्रवेश होता है। और इसके बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। पटाक्षेप, पटमन आक्षेप मना होता है, पर्दा गिरता है। इसके बाद ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा अंक शुरू होगा, वो हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।